हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि एसएससी सीजीएल की जो मेंस है वो डेट जारी कर दी गई है। 18-19 जनवरी को आपके जो है वो मेंस का एग्ज़ाम है। तो काफ़ी ज़्यादा समय आपके पास नहीं है, लगभग 30 दिनों का ही वक्त आपके पास है। 30 दिनों का भी कम समय आपके पास बचा हुआ है। तो इसमें वो कौन कौन से चीज़ें हैं जो आपको जीके के लिए करनी है, उन सभी पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो करनी है आपको प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपके लिए एग्ज़ाम में होगा और काफ़ी बेनिफिशियल वीडियो रहने वाली है, क्योंकि आप अच्छे से कर पाएंगे एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट 1 है इसी को डिपेंड करेंगे। इसमें टोटल 20 क्वेश्चन होंगे। ठीक है। 20 क्वेश्चन, आगे से मैं 25 ही रखूँगा। ठीक है, थोड़ा टाइम कम था इसलिए मैं टाइप नहीं कर पाया। तो 20 क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं और आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया किसान सभा was founded in 1936 at the Indian National Congress session as All India Kisan Congress। क्वेश्चन कह रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुई। ठीक है। तो 1936 में इसकी स्थापना की गई, लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है। और इसके जो बेसिकली प्रेसिडेंट थे इस सेशन के, वो कौन थे? वो थे भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर आते हैं निकल कर। और एग्जैक्ट डेट की अगर बात करूँ तो 11 अप्रैल 1936 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ऑल इंडिया किसान सभा। पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करूं तो हु वाज द वन द बेस्ट एक्टर एंड बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड्स एट द 2025 क्रिटिकल चॉइस अवार्ड्स। ठीक है, तो बेस्ट एक्टर और बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड है वो किसने जीता है, ये आपको क्वेश्चन बताना रहेगा। तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड है वो जीता है आर्डियन ब्रोडी और जॉन एम चू ने। तो बेसिकली एक मूवी है इनका, द ब्रूटलिस्ट। ब्रूटलिस्ट मूवी का नाम है, जिसमें एडन ब्रोडी हीरो है और डायरेक्टर जो है वो जॉन एम चू है, जिनको बेस्ट एक्टर और बेस्ट डायरेक्टर का जो है अवार्ड दिया गया है। फिल्म का नाम क्या है? द ब्रूटलिस्ट। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, जिस वजह से ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इरिगेशन मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर रो क्रॉप्स जैसे मेज, शुगर केन एंड कॉटन। तो वो कौन सा तरीका है, वो कौन सी सिंचाई करने का सबसे अच्छा उपयुक्त विधि है, जो कि मक्का, गन्ना और कॉटन यानी कि कपास के लिए उपयुक्त है। तो इसका सही आंसर है फ्यूरो इरिगेशन, यानी कि नाली सिंचाई। बेसिकली इसके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल जो है तरीका है इरिगेशन करने का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द riverine sanctuary having the largest population of gharial crocodiles situated at tri-state protected area। इसमें बोला गया है कि वह कौन सा राष्ट्रीय अभयारण्य है जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है किसकी, जो घड़ियाल मगरमच्छ है उनकी सबसे ज्यादा जो संख्या है वो कहाँ पर है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है नेशनल चंबल सेंचुरी। ठीक है, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और कुछ जो यहाँ पर है, चंबल जो नदी है उसके बारे में आप फैक्ट नोट कर सकते हैं। फॉर वहाँ पर डॉल्फिन, घड़ियाल, मगरमच्छ ये सब कुछ अधिक संख्या में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये एमपी में स्थित है बेसिकली, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई है और आपको देखना होगा कि क्या सही है क्या गलत है। मैं थोड़ा आगे आ गया हूँ, पीछे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का है। सो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 की मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ठीक है, तो पहले लिस्ट में 5 ईयर प्लान्स दिए गए हैं, लिस्ट 2 में अप्लाइड ग्रोथ मॉडल्स दिए गए हैं। यानी कौन सी योजना जो है, मतलब कौन सा 5 ईयर प्लान, कौन से मॉडल
पर आधारित था, वो आपको बेसिकली बताना रहेगा। तो इसका सही आंसर है बेसिकली एक, अगर मैं बात करूँ फर्स्ट की, तो पहला जो मॉडल है वो डिपेंड था किसमें, हेरोडोमर मॉडल पर, ठीक है। तो यानी ए का सेकेंड। फिर बी की बात करें सेकंड की, तो इसका जो वो था महान पोलिस मॉडल, आप सभी को बताइए। थर्ड का जो था वो थे एस चक्रवर्ती मॉडल, और फोर्थ का जो था बचा हुआ अशोक रुद्र मॉडल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6, डिल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेशन असेंबली बिफोर द एक्सपायरिंग ऑफ इट्स टर्म कैन बी ब्रॉटेड अबाउट बाय। कह रहा है कि राज्य की जो विधानसभा है उसको उसके कार्यकाल से पहले विभाजित करने की शक्ति किसके पास है। तो ये अधिकार बेसिकली है द गवर्नर, यानी कि राज्यपाल को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो आपको यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दी गई है, गलत आपको बतानी है। ट्रांसपेरेंट सोप्स आर मेड बाय डिफ्यूजिंग द सोप एथेनॉल एंड एवेपोरेटिंग द एक्सेस। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, गलत है, सॉरी ये सही है, मुझे गलत वाला बताना है। तो कह रहे कि जनरली सोडियम सोप्स आर सॉफ्ट टू स्किन एंड पोटेशियम सोप्स, यही यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है, बाकी तीनों के तीनों राइट होने वाले हैं, ठीक है। पढ़ लीजिएगा आप ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8 की मैं बात करूँ, इन जून 2024 विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिशियन टुक ओथ एज ए यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री की के रूप में शपथ लेने वाले जो व्यक्ति हैं वो कौन है, उनका नाम आपको बताना होगा यहाँ पर। तो ऑप्शन आपको देंगे श्री भूपेंद्र यादव, श्री धर्मेंद्र प्रधान, श्री राजनाथ सिंह और श्री प्रकाश जावड़ेकर। तो इसका बेसिकली सही आंसर होगा श्री धर्मेंद्र प्रधान, और ये एक बीजेपी के जो है वो सांसद है, कैंडिडेट है, ठीक है। शिक्षा मंत्रालय के जो प्रमुख है वो कौन है, यही है श्री धर्मेंद्र प्रधान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर बात करें नेक्स्ट की, क्वेश्चन नंबर 9, नेशनल प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम विच आर लॉन्च्ड इन 19 as the immediate ready-made measure to address which is the following medical condition caused by nutritional deficiencies, ठीक है। तो जो राष्ट्रीय प्रोफिलैक्सिस कार्यक्रम है 1970 में, इसको पोषण संबंधी कमियों से होने वाली किस रोग के लिए शुरू किया गया था। तो ऑप्शन आपको देंगे ब्लाइंडनेस, हाइपरकैलेमिया, गोलेटिन और बेरी। तो इसका सही आंसर है ब्लाइंडनेस, यानी कि अंधापन। इसके लिए इसको स्टार्ट किया गया था। और आप बताएंगे कि अंधापन किसके कारण होता है, तो विटामिन ए की कमी के कारण होता है, और जेनेटिक भी हो सकता है कई बार, लेकिन विटामिन ए की कमी के कारण होता है, रथोंती रोग इसको बोलते हैं। बेरी विटामिन बी के कारण होता है, ठीक है। ये कुछ है। और गेवटर है, गेंगा दिया गया है, जो कि आयोडीन की कमी के कारण होता है, ठीक है, आयोडीन की कमी के कारण होता है। और हाइपर कैल्शियमिया, कैल्शियम की मात्रा अधिक होने से होता है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं क्वेश्चन के अलावा भी। नेक्स्ट मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वाज द रूट कॉज टू रिलीजियस मूवमेंट इन इंडियन ड्यूरिंग द 6th सेंचुरी बीसी। वो कौन से कारण है जिसमें धार्मिक आंदोलन शुरू हुए छठी ईसा में, ठीक है, छठी शताब्दी में। कौन कौन से बेसिकली कारण थे, तो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया है कि सैक्रिफाइस ऑफ द कैटल ऑन ए लार्ज स्केल ड्यू टू वैदिक प्रैक्टिसेस, यानी कि सैक्रिफाइसेस ऑफ द कैटल ऑन ए लार्ज स्केल ड्यू टू वैदिक पीरियड, यानी कि वैदिक प्रथा के कारण बड़े पैमाने पर जो है मवेशियों का बलिदान, ये किसका कारण हो सकता है। एक्सपेंशन ऑफ नियर एग्रीकल्चर, पूर्वी भारत में कृषि व्यवस्था का विस्तार, ये तो एक कारण नहीं हुआ, ठीक है। इसका आंसर होगा बेसिकली ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, वैदिक परंपराओं के कारण बड़े पैमाने पर मवेशियों का बलिदान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें कि मैच द कॉलम्स, यानी कि इसमें बेसिकली आपको मात्रक बताने हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक सबको पता है एम्पियर होता है, ठीक है, यानी इकाडी। पोटेंशियल डिफरेंस का जो काय मापते हैं, वोल्ट में मापते हैं भाई। कैपेसिटेंस काय में मापते हैं, बताइए, ऑप्शन जो सी है, ठीक है, फेराड में। और इंडक्शन का होता है हेनरी। तो ये तो एक मैचिंग क्वेश्चन था, मैंने इसके ऑप्शन नहीं डाले हुए हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। और यहाँ से साइंस से जो है मात्रक वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 12, द सम ऑफ द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। किसी भी कोई अगर वस्तु है उसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को बेसिकली क्या बोला जाता है, ये आपको बताना है।
ऑप्शन आपको दिए गए केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी एंड कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करें क्वेश्चन नंबर 13 कि हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर द बुक सार्वजनिक सत्य धर्म। तो सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन आपको देखिए ज्योतिबा फुले, स्वामी विवेकानंद, देवानंद टैगोर और महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ज्योतिबा फुले। ठीक है, और ये एक धार्मिक समाज सुधारक भी थे और सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वो इन्हीं के द्वारा की गई थी। ठीक है, काफी ज्यादा इंपोर्टेंट के बारे में आता है, तो देख सकते हैं आप इनको भी। और यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, बुक से और सार्वजनिक धार्मिक आंदोलन से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 द zigzag movement of the small particle substance in liquid or gas। ठीक है, जो कोई लिक्विड है या फिर गैस है उसमें निलंबित बोला जाता है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स बोल रहा है कि जो छोटे छोटे कण है उनकी टेढ़ी मेढ़ी गति को क्या बोला जाता है? तो ऑप्शन आपको दिया डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ब्राउनी मोशन एंड कंप्रेसिबिलिटी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्राउनी मोशन, ब्राउनी गति उसको बोलते हैं। ठीक है, से राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 15 विच ऑफ द फॉलोइंग मनी supply measure is commonly known as aggregated monetary resources। तो इसका सही आंसर होगा बेसिकली प्रतिमाप आमतौर पर संसाधन के रूप में जाता है, समग्र मौद्रिक संसाधन के रूप में जाता है, तो वो है M3। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा M3। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की नेशनल एजुकेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन November 11। इट इज द सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ। ऑप्शन आपको देंगे बेसिकली राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है और किसके जन्म को सेलिब्रेट करते हुए मनाया जाता है? तो मौलाना कल्लू आजाद, एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर जाकिर हुसैन या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मौलाना अबुल कलाम आजाद के तौर पर मनाया जाता है कौन सा राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, और कब मनाया जाता है? 11 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 17 as per which of the following article can the particle pass laws on the state list item if it is required for the implementation of international agreements on trades and treaties with foreign powers। ठीक है, इसका सही आंसर होगा तो वो कौन सा आर्टिकल है बेसिकली, ठीक है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय समझौतों के संधियों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक बनाया गया है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 253। ठीक है, फिर बात करें आर्टिकल, अगर मैं बात करूं इसकी आर्टिकल 354 की, तो यहाँ पर निर्वाचन आयोग आपको देखने को मिलेगा, निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान। फिर यहाँ पर जो है 280 आर्टिकल 250, तो यहाँ पर वित्त आयोग आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, वित्त आयोग की का जिक्र कहाँ मिलता है? आर्टिकल 280 में। फिर बात आती है क्वेश्चन नंबर 18 की एज पर द 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी हैड द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा प्रदेश था जिसमें जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? तो इसका आंसर होगा अंडमान निकोबार आइसलैंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19 कि इफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इन्फिनिटी इक्विलिब्रियम प्राइस नो मैटर सप्लाइज इंक्रीज और डिक्रीज, तो क्या होगा? क्या है कि मांग की लोच अगर अनंत है तो संतुलन कीमत में बताइए आपूर्ति बढ़ जाएगी या घट जाएगी? तो समान रहेगी, रिमेन सेम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 विच इंडियन लेजिस्लेचर इज द फर्स्ट टू बी फुल्ली पावर्ड बाय सोलर एनर्जी। तो कौन सी भारतीय विधानसभा पूरी तरह से सौर ऊर्जा द्वारा संचालित होने वाली पहली राष्ट्रीय विधानसभा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये था एक छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने सीजीएल में जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पर कराने का प्रयास किया है, और इसी तरीके की वीडियो के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।